स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जो है रीजनिंग के एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो आज जो है हमारा 4th क्लास है। ठीक है, तो 4th क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो पेपर हमारा 17/11/2021 का लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, आप लोग जो है रिवीजन करते रहें लगातार, क्योंकि एसएससी जीडी जो है आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जो है क्वेश्चन सेट करता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा था किसी निश्चित कूट भाषा में KILOGRAM को LZQFNKGH लिखा जाता है, तो उसी कोटि भाषा में AIRCRAFT को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग पहले पहचान करते हैं KILOGRAM, इसको लिखा जाता है LZQFNKHJ। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहचान करेंगे कि जो पैटर्न लग रहा है हमारा क्या लग रहा है। तो देखेंगे जैसे के हमारा आता है 11 पर, आई हमारा आता है 9 पर, और यल आता है हमारा 12 पर, ओ आता है हमारा 15 पर। ठीक है, तो देखेंगे यम से क्या हुआ है, यल, यम से क्या हुआ है, यल हुआ, यानी कि क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। के से जे हुआ है, के से जे हुआ, क्या हुआ है, एक कम हुआ है। ऐसे ए से एक कम हुआ है तो क्या हुआ, जेड। ऐसे आई से एक कम हुआ तो क्या हुआ, एच। इसी प्रकार आर से एक कम हुआ है, क्योंकि आर आता है हमारा 18 पर और क्यू आता है हमारा 17 पर, एक कम हो रहा है। इसी प्रकार यल आता है हमारा 12 पर, 12 से क्या हुआ, 11। यानी कि पैटर्न हमें पता लग गया है। पैटर्न क्या चल रहा है, क्रॉस में जो है हमारा एक एक कम हो रहा है। तो इसी प्रकार जो है हमसे पूछा गया है AIRCRAFT, तो अपोजिट करेंगे, यहां से एक कम तो ए है। ठीक है, ए का जो है अपोजिट क्या हो जाता है आपका, अगर एक कम करेंगे जेड। ठीक है, ऐसे यहाँ पर टी है, अब टी से जब आप एक कम करोगे क्रॉस में तो क्या हो जाएगा आपका यस। अब आपका देखिए दो ऑप्शन आपके कट गए, बचे आपके पास केवल दो ऑप्शन जो जो हैं आपके ई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एफ से जब आप एक कम करोगे क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, और आप अगर देखना चाहें तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में आपका Z दे रखा है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार हमारा जो है ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आई का अपोजिट एक कम करेंगे एच हो जाएगा। ठीक है, एफ का किया ई हो गया, फिर ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड। तो हमें पता लग गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी। आप जो है लेटेस्ट क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से, वो आपके क्रॉस मल्टी से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है जटिल का संबंध सरल से उसी प्रकार है जिस प्रकार सिकुड़ना का संबंध है। तो जटिल जो है आपसे पूछा, जटिल का संबंध सरल से, यानी कि कैसा दे रखा है ये, अपोजिट। जिस प्रकार जटिल का संबंध कैसा है, सरल से है, उसी प्रकार, यानी कि जटिल का जो अपोजिट होता है यानी कि उल्टा होता है, क्या होता है, सरल होता है। उसी प्रकार सिकुड़ना का क्या हो जाएगा, फैलना। सिकुड़ना का क्या हो जाएगा, फैलना, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोटि भाषा में जो है NOTION को 13, 12 और 7, 18, 12, 13 लिखा जाता है, तो उसी कोटि भाषा में जो है आपसे पूछा गया है BEAUTIFY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हम लोग पहचान करते हैं। NOTION को लिखा जाता है 13, 12, 71, 81, 213। ठीक, n जो होता आता है हमारा कितने पर आता है, 14 पर, और n का अपोजिट क्या होता है, m कितने पर आता है आपका, 13 पर। तो देखेंगे n का अपोजिट क्या हो गया आपका, n। अच्छा, l बात करते हैं, o आता है हमारे कितने पर, 15 पर, और o का अपोजिट क्या हो जाता है, l कितने पर आता है, 12 पर। ठीक है, t की बात करके t आता है हमारा कितने पर, 20 पर। t का अपोजिट क्या होता है, g का नंबर कितना होता है, 7। ठीक, i की बात करते हैं, i आता है हमारा 9 पर, और i का जो अपोजिट होता है कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, यानी कि r, तो r का कितना हो गया कोड, 18। यानी कि जो भी आपका कोड दे रखा है उसका अपोजिट आपसे पूछा गया, अपोजिट का आपसे नंबर। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, हमसे पूछा जा रहा है BEAUTIFY। ठीक, अब b का अपोजिट क्या होता है, b का अपोजिट, ठीक, b का अपोजिट होता है आपका y, और y कितने पर आता है, 25 पर। b का अपोजिट होता है y, और y आता है कितने पर है, 25 पर। ठीक है, तो हम लोग, हमारा जो ऑप्शन स्टार्ट होगा 25 से, यानी कि सी ऑप्शन कट गया। उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है, वी, इवनिंग। ठीक है, वी जो आता है हमारे कितने पर आता है, 22 पर। ठीक है, 25 के बाद क्या आएगा हमारा, 22, यानी कि बी ऑप्शन भी कट गया। ठीक, अगला बात करते हैं ए का अपोजिट क्या होता है, जेड कितने पर आता है, 26 पर। यानी कि 25, 22, 26, 25, 22, 26, 25, 22, 26। अभी तक जो है हमारे एक और डी ऑप्शन नंबर जो है हमारे चल रहे हैं। ऐसा बात करते हैं यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ, उफ से जिसको हम लोग याद करते हैं, तो एफ जो आता है हमारे कितने पर आता है, 6 पर। ठीक, अभी तक जो है हमारे सेम चल रहा। अगला बात करते हैं टी का अपोजिट क्या होता है, जी कितने पर आता है, 7 पर। यानी कि 25, 22, 26, 67, 25, 22, 26, 67, 25, 22, 26, 67। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आई की। आई आता है हमारा 9 पर, और आई का अपोजिट होता है 18 पर। ठीक है, अब देखो यहीं पर अलग हो गया, यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है, 19, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा 18। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी साथ साथ लगाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से है। कहा जा रहा है 8 मित्र जो है हमारे PQRSTU और VN एक गोल मेज के परिता इसके केंद्र मुख, यानी कि उनका जो मुख है वो किस तरफ है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, P और R जो है, P जो है R और S के बीच में है। ठीक है, T जो है W के बाईं और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, Q जो है S के ठीक बाएं है, और T जो है S के दाईं और तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार V जो है आपका U और W के बीच में है, तो S और W के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, P जो है R और S के बीच में है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, T जो है W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आप जो है W को कहीं पे भी बिठा लो, तो W हमने बैठा लिया ये। ठीक है, तो बायां हम जब भी बात करेंगे तो इस तरफ चलेंगे, और दाएं की बात करेंगे तो इस तरफ चलेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है T जो है W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि तीसरे स्थान पर बाईं ओर, तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पर इसको बैठाएंगे हम लोग T को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। T जो है S के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है,
टी जो है एस के दाईं ओर, एस के दायां इधर से होगा दाईं ओर कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो 1 2 ये रही 3, तो एस भी आपकी बैठ गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एस जो है क्यू के ठीक बाएं है, एस जो है क्यू के ठीक बाएं है। ठीक है, एस जो है क्यू के ठीक बाएं, बायां ये होता है। ठीक है, एस जो है क्यू के ठीक बाएं है। ठीक है, आगे टी जो है एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये तो हो गया था। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। वी जो है वी जो है U और W के बीच में बैठा है। V जो है किसके, U और W के बीच में बैठा है। ठीक है, तो हम लोग U और W के बीच में कौन बैठा है, V। तो हम यहाँ पर बैठाएंगे U को, क्योंकि W हमारा बैठा है, और U और W के बीच में कौन बैठा है, P बैठा है। ठीक है, अब बचे हमारे पास कौन, अच्छा P जो है R और S के बीच में है, P जो है R और S के बीच में है, P जो है R एक ही स्थान बचा हुआ है, P जो है R और किसके, S के बीच में है। ठीक है, हमारे इस प्रकार से सभी लोग बैठ गए हैं। अब क्या करेंगे, S जो है और W के बीच में कौन बैठा है, S और W के बीच में कौन बैठा है, Q। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C यानी कि Q। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कागज के एक टुकड़े को जो है मोड़ने का क्रम जो है जिस तरीके से मुड़ रहा है, ठीक, कागज को काटा गया, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है में दिखाया गया खोलने पर कागज की आकृति दिखाई देगी। ठीक है भाई, चलिए हम लोग इसको, पहले पूरा पेपर था, इसको पहले इस तरीके से रेक्टेंगल बनाए, फिर रेक्टेंगल को भी किस में बनाया गया, आपका ट्रायंगल में। ठीक है, तो जब हम लोग इसको खोलेंगे, ये तो जब हम लोग इसको खोलेंगे ये, ठीक, तो ये वाला जो आपका रेक्टेंगल यहाँ पे देखिए शेप, ये तो जो रेक्टेंगल का शेप जो है आपका कहाँ पर, यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल जो बनेगा आपका ये यहाँ पर बनेगा। ठीक, जब इसको खोलेंगे आप तो ये, ठीक, ये रेक्टेंगल है, ये वाला ये शेप देगा। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल ये वाला जो उठ के जाएगा आपका ये, इसको जब आप खोलेंगे तो ये शेप देगा इस तरीके से। ठीक है, और ये वाले जो हैं आपके ये आ जाएंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, अब आपका ये वाला बन गया पोर्शन। इसके बाद जब आप इसको खोलोगे, ये आधा है, जब आप इसको खोलेंगे ये वाला, तो आपका ये पूरा बन जाएगा। यानी कि जो आपके रेक्टेंगल बीच में आएंगे कितने आएंगे, 4, और 2 आपके ये चल रहे हैं 2, और ये 2 4 और 2 6। तो इस प्रकार जो है आपका विकल्प जो है कौन सा, एक ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से कैसी हो, आपकी अलग दिखाई गई। ठीक है, 16 से आपका 9 हुआ। देखेंगे हम लोग 16 से कितना हुआ, 9 हुआ, यानी कि कितना कम हो रहा है, देखिए 7। 16 से 9 हुआ है, कितना कम हो रहा है, 7। ठीक है, फिर 9 से क्या हुआ है, 27। 9 से क्या हुआ, 27, यानी कि कितने गुना, 3 गुना। ठीक है, फिर 27 से फिर क्या हुआ, 19। 27 से 19 हुआ, यानी कि कितना कम हुआ, 8। ठीक, फिर 19 से क्या हुआ, 76, यानी कि कितना, 19 से आपका कितना हुआ, 76, यानी कि 19 चौकू 76। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर आपका जो है 4 का हुआ। ठीक है, फिर 76 से कितना हुआ, 67। 76 से कितना हुआ, 67, यानी कि कितना कम हुआ है, 9। पहले 7 कम हुआ था, फिर 8 कम हुआ, फिर 9 कम हुआ, फिर अब मल्टीप्लाई अभी कितने का, 4 का हो गया था, अब कितने का होगा, 5 का। मल्टीप्लाई कितने का होगा, अब 5 का। ठीक है, तो 67 में 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना, 335 आ जाएगा। उसके बाद अब जो घटेगा आपका कितना घटेगा, -10।
तो माइनस का 10 335 में से जब हम लोग घटा देंगे -10 तो कितना आ जाएगा 325। ठीक है 325, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से आपको भिन्न बताना है। ठीक है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है और एक जो है आपको भिन्न है, वो पहचाना। तो पहले हम लोग पैटर्न का पता करेंगे। अच्छा यल का अपोजिट क्या होता है आपका ओ होता है, और पी का भी अपोजिट आपका क्या होता है के होता है। पी का भी अपोजिट क्या होता है आपका के होता है। अच्छा ठीक है, यानी कि जो भी दोनों आपके वर्ड दे रखे अपोजिट दे रखे हैं। ठीक है ई का भी अपोजिट वी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, सी का एक्स होता है, जी का इसी प्रकार जो है जी है। ठीक है तो देखेंगे सी का एक्स होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है। ठीक ऐसे यहाँ पे देंगे एच का क्या होता है अपोजिट एस होता है, और एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है। तो हमारा कौन सा विकल्प सी गलत हो गया। ठीक है यानी कि वी के स्थान पर क्या आना चाहिए था टी आना चाहिए था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है दर्पण जो है दाहिनी ओर रखा गया है तो संयोजन का सही क्रम होगा। ठीक है दर्पण छवि का चयन कीजिए। ठीक है तो दर्पण हमने क्या बताया था आपको पहले भी हम लोग पाठ से बता रहे हैं आपको, जो है दर्पण के पास में जो भी आपकी आकृति या भी अल्फाबेट होगा तो वही जब भी उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा उसी से स्टार्ट होगी। तो इसमें पायस में कौन है वाई। अच्छा अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में सभी में बाई है, लेकिन बाई बनेगी हमारी कैसी सीधी। ये जो बाई आपकी आ रही है ये आ रही वाटर इमेज की, तो ये तो हट गया ऑप्शन। ठीक है अगला चेक करते हैं ए का जब आप दर्पण प्रतिबिंब दर्पण देखेंगे तो ये बनेगा ए। ठीक है यानी कि तीनों ऑप्शनों में हमारा ए है। ठीक है उसके बाद बात करते हैं 5 की। तो 5 जो है आपका अपोजिट जब भी आप बनाएंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा। ठीक है और ये तो होगा नहीं हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि 5 इसमें कैसा आपका उल्टा बताएगा। ठीक है इसमें भी आपका 5 जो है अपोजिट है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से दिखाया गया। तो हमारा इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए P डैश आर क्यू पी एस डैश डैश पी डैश डैश क्यू डैश एस आर डैश पी। ठीक इस हम लोग पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें ऑप्शन रखिए, कोई पैटर्न अगर हमारा बन रहा है तो वही सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग रखेंगे, पहले में क्या हमारा पी एस आर क्यू। ठीक है फिर हमारा दूसरा है आर, अल्फ़ाबेट फिर दे रखा है हमारा क्यू, फिर हमारा दे रखा है यस, फिर हमारा दे रखा है आर, फिर हमारा दे रखा है पी, फिर हमारा दे रखा है क्यू। ठीक है फिर हमारा दे रखा है यस। कोई पैटर्न अगर बन रहा है देखेंगे हम लोग पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू। ठीक है फिर पी एस आर क्यू, यानी कि ए ऑप्शन कोई पैटर्न जो हमारा फॉलो कर रहा है इस तरीके से जो है हमारा पी क्यू पी एस आर क्यू को क्या किया गया दोहराया गया है। तो इस प्रकार जो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है अगला कथन और निष्कर्ष से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है तो कथन में क्या कहा जा रहा है, कुछ तारे क्या हैं ग्रह हैं, कुछ तारे, कुछ जो तारे हैं आपके क्या हैं ग्रह हैं। ठीक है कुछ ग्रह क्या है धूमकेतु, कुछ ग्रह क्या है हमारे धूमकेतु। कुछ ग्रह क्या है हमारे धूमकेतु। ठीक है अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा सभी तारे धूमकेतु हैं, सभी तारे धूमकेतु हैं, सभी तारे धूमकेतु हैं नहीं है।
जबकि कुछ तारे क्या हैं आपके ग्रह हैं। तो इस प्रकार जब आप निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या सही है, केवल एक सही है। निष्कर्ष कौन सा सही है, केवल एक सही है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिखाया गया ऑप्शन, निष्कर्ष तो क्या हो जाएगा, केवल एक अनुकरण करता है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर यस है, टू है, टी है, ठीक है। यस का जो यहाँ पर क्या किया गया, आपका रिप्लेस किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यस जो था पहले हमारा यहाँ पर था, ठीक है, इसको उठा के कहाँ पर रख दिया गया, अच्छा ये तो ऑप्शन है हमारा, सॉरी, ठीक। यस जो था हमारा ये था, ठीक है, और टी ये था, तो क्या यस को उठा के कहाँ कर दिया गया, आपकी जो है यस को जो है आपकी दक्षिणावर्त जो है आपका कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद टी है, ठीक है, तो टी आपका टी के साथ क्या कर लिया इसने, जो है इंटरचेंज कर लिया, तो यस आपका कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यस जो है आपका पहले देखिए यहाँ पे था, फिर यहाँ पर पहुँचा, और तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर। अब जो चौथा ऑप्शन होगा जिसमें जो हमारी यस होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। अब ऐसे ऑप्शन देखिए, अब ये ऑप्शन हट गया, उसके बाद ये हट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर भी दर्शाया गया, एक दे रखा, पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में एक, और जो आपका तीसरा है उसमें 2 दे रखा है। अब जो 3 नंबर आएगा आपका यहाँ पर आएगा। अब ऐसे विकल्प देखिए जिसमें 3, अच्छा, ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जो आपके क्या दर्शाए गए, 3 जो हैं आपके बताए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हम लोग टी देखेंगे, टी, ठीक। टी को इसने इसके साथ इंटरचेंज कर लिया, यस ने यहाँ पर इसके साथ इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे वी, वी जो है आपका अब किसके साथ, इसके साथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज जो कर रहा है, ठीक। तो यस जो है अभी आपका कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, ठीक है, 3 होगा। उसके बाद अब हम लोग अगले अल्फाबेट की बात करते हैं, वी की, ठीक है। वी ले लो या फिर आप यू ले लो, तो यू जो है अब अभी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब जो आपका, ठीक है, और इंटरचेंज किसके साथ यस ने अभी किया था, यहाँ पर वी के साथ, किसके साथ चेंज किया था, वी के साथ, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर आएगा क्या आएगा, क्या आएगा, वी, यहाँ पर क्या आएगा हमारा वी, ठीक है, ये बी आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो इंटरचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। अभी देखिए यहाँ पर यस ने टी के साथ किया, ठीक, तो आपकी यस जो है यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गई, और ठीक है, और यस जो है कहाँ पर आपके एक अगले स्थान पर पहुँच गई, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखिए, अब जो यस है उसने किसके साथ जो है इंटरचेंज किया, यू के साथ, तो यू कहाँ पर पहुँच गया, ऊपर, ठीक। अब यस ने किसके साथ इंटरचेंज किया, वी के साथ, ठीक। तो अब यहाँ पर जो रिप्लेस हुआ है किसका, एस का किसके साथ हुआ, बी के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी। तो आपका एक ही विकल्प है, विकल्प नंबर, अच्छा, विकल्प वी, वी जो है आपका यहाँ पर देखिए दिखाएगा, क्योंकि इसने बी के साथ इंटरचेंज किया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यस जो है पहले टी के साथ इसने इंटरचेंज किया, ठीक है, टी के साथ कर लिया तो चेंज हो गया, फिर उसके बाद यस ने किसके साथ, यू के साथ किया है, ठीक है, यस के बाद यू के साथ, फिर यस ने किसके साथ, वी के साथ किया, तो यस यहाँ पर आ जाएगी और वी कहाँ पर पहुँच जाएगा आपका, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पे देखें, राधा और ज्ञानेश की जो है 3 बेटियां हैं, ठीक है, राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां, ठीक है, मनुजा है, तरणी है और सुषमा है, ठीक है। तरणी की शादी जैसे हुई है, तरणी की जो शादी हुई है जैसे हुई, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे राधा और ज्ञानेश, ये कौन है, दोनों पति पत्नी,
राधा और ज्ञानेश कौन है, पति पत्नी, ठीक है। और इनकी 3 बेटियां हैं, कौन कौन है, मनुजा है, तरणी है और कौन है, सुषमा है, ठीक है। मनुजा, तरणी, सुषमा, इनकी 3 बेटियां हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सुषमा की शादी किससे हुई है, अभय से। सुषमा की शादी जो है, सुषमा की शादी जो है किसके साथ हुई है, सुषमा की शादी अभय से हुई है। सुषमा की जो शादी हुई है किसके साथ हुई है, अभय, ठीक है। एक बेटी ये हो गई। दूसरी बेटी की बात करते हैं। अच्छा, तरडी की शादी किससे हुई है, जय से। तरडी, तरडी की शादी किससे हुई है, जय से। तरडी की शादी किससे हुई है, जय से, ठीक है। ज्ञानेश जो है तीसरी जो है दामाद का कौन है, अच्छा ज्ञानेश का जो है तीसरा दामाद कौन है, अखिल, ठीक है। अच्छा अखिल, तो अखिल के जो बची है, कौन बची है, आपकी सुषमा हो गई है, ठीक है। तरणी हो गई, बची कौन है, मनुजा, ठीक है। तो इसकी जो तीसरी पुत्री है कौन है, मनुजा। मनुजा, मनुजा का जो फिर पति कौन हो जाएगा, अखिल, ठीक है। अखिल की 2 बच्चे हैं, पीयूष और रानी। अखिल, ये रहे अखिल, अखिल के 2 बच्चे हैं, कौन कौन, पीयूष और रानी, ठीक है। जय की 2 बेटियां हैं, ऋचा और नेहा। जय की भी 2 बेटियां हैं, कौन, आपकी ऋचा और नेहा, ऋचा और नेहा, ठीक। अभय का इकलौता बेटा है, अभय है, इसका एक पुत्र है। जय की 2 बेटियां, ठीक है। अभय का एक इकलौता बेटा कौन है, मृदुल, मृदुल, ठीक है। राधा का रानी से क्या संबंध है, राधा का, ठीक है। राधा का जो है पूछा गया है आपके, रानी से क्या संबंध है। राधा ये रही, ठीक है। और रानी किसकी, मनुजा की बेटी हैं, ठीक। मनुजा की बेटी कौन है, यानी कि ये कौन हुई, नानी, क्योंकि राधा की बेटी कौन है, मनुजा, और मनुजा की पुत्री कौन है, नानी, ठीक है। तो माँ की जो माँ होंगी वो कौन होंगी, हमारी नानी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सीरीज का ये दे रखा है। कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। चलिए 240 है, 258 है, 278 है, उसके बाद 300 है, ठीक है। तो हम लोग पैटर्न का पता लगाएंगे। 240 से 258 हुआ है, यानी कि क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितने का, प्लस हो रहा है, कितने का, 18 का, ठीक है। उसके बाद 258 से 78 हुआ है, कितना प्लस हुआ, 20 का, कितना प्लस हुआ, 20 का, ठीक है। 278 से कितना हुआ, 300 हुआ, 278 से कितना हुआ, 300, यानी कि जो आपका प्लस हो रहा है कितने का हो रहा है, 22 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैटर्न चल रहा है, पहले 18 प्लस हुआ, फिर 20 प्लस हुआ, फिर आपका 22 प्लस हुआ, अब कितना प्लस होगा 300 में, आपका 24, ठीक है। तो हमारा 300 में प्लस कर देंगे 24, तो कितना हो जाएगा, 324। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन है ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 2 वर्ष पहले टी की आयु जो थी, आयु पी से कैसी थी, 2 गुनी। अच्छा, ये हमारा एज का क्वेश्चन है जो हमारे रीजनिंग में डाल दिया गया है, ठीक है। 2 वर्ष पहले जो थी टी की आयु पी की आयु से कितनी थी, पी की आयु से कितनी थी, 2 गुनी, ठीक है। पी की आयु आर से कैसी है, 3 गुनी, ठीक है। अच्छा, 2 वर्ष पहले हम बात करते हैं, ये रहा टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि 2 वर्ष पहले, तो दोनों में से क्या कर देंगे हम लोग, 2 घटा देंगे, टी में से भी, और तो ये कैसे आ गया, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 2 वर्ष पहले टी की आयु पी की आयु से 2 गुनी थी, किसकी आयु से,
पी की आयु से दोगुनी, तो अब दोगुना किसका करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। फिर क्या कह रहा, पी की आयु आर की आयु से कैसी है 3 गुनी। अच्छा एक और शर्त दे दी है, पी की जो आयु है वो किसकी, आर की आयु की कैसी है 3 गुनी, आर की आयु की 3 गुनी। आप अगर इक्वेशन देना चाहें इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, ठीक है। फिर क्या एक और दे रखा है तर्क, क्या दे रखा है, पी की आयु 29 होगी। अच्छा 5 वर्ष में पी की आयु कितनी होगी 29। अच्छा 5 वर्ष में तो p + 5 बराबर कितनी हो गई 29। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 29 - 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24, कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि p की जो आयु है अभी कितनी निकली है 24, ठीक है। अब p की आयु जो है आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो t - 2 बराबर 2 इंटू पी की आयु हमारी कितनी निकली है 24, ठीक है। तो 24 - 2, तो t - 2 बराबर 24 में से 2 घटा देंगे 22, तो 22 2 गुणा 22, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और ये 2 इधर माइनस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, 44 + 2 कितना हो गया 46 वर्ष, ठीक है। तो टी की आयु जो वर्तमान में कितनी है 46 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अच्छा अगला जो हमारा डाइस से क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन दोनों में देखेंगे हम लोग कॉमन, पहले इन दोनों में देखेंगे जो हमारा कॉमन चल रहा है वो क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए भाई, और इनको क्लॉकवाइज, तो इन दोनों में देखेंगे हम लोग क्या कॉमन है 3। पहले वाले में देखेंगे 3, 3 के बाद क्या लिखेंगे 1, फिर क्या हुआ है 4। अच्छा इसमें भी देखेंगे दोनों में कॉमन 3 था, तो 3 के नीचे हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद क्या आएगा हमारा 2, उसके बाद क्या आएगा हमारा 5, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के 2 फलक कैसे बनेंगे, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा बचा हुआ है 3, अच्छा 3 बचा हुआ, उसके बाद जो है इसका जो विपरीत होगा कौन सा, एक अल्फाबेट छूटा क्योंकि फलक हमारे कितने होते हैं 6, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो 6 वाले अंक का फलक विपरीत क्या होगा, तो क्या आंसर सही हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोटि भाषा में ABSTRACT अबस्ट्रैक्ट को जो है क्या लिखा जाता है आपका IYYVDU लिखा जाता है, तो उसी कोटि भाषा में INST को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए भाई हम लोग पहले पैटर्न का पता करते हैं, तो जो पैटर्न हमारा लग रहा है क्या लग रहा है, ठीक है। ABSTRACT अबस्ट्रैक्ट से क्या आपका लिखा गया है, अबस्ट्रैक्ट से आपका क्या लिखा गया, देखिए IYYVDEU, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कोटि भाषा में आपको इंस्ट्रक्ट को क्या पूछा गया, तो ए से क्या बना आपका आई बना, ठीक है। उसके बाद वी से क्या बना आपका, अच्छा यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हो गए 4 और 4 8, यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 हुए। अच्छा एक मिनट चेक कर लें, और क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा जो है आई जो है छूट गया, तो क्या है डबल आई दे रखा है आगे, क्या है डबल आई यहाँ पे लिखे दे रहा है, ठीक है डबल आई। उसके बाद डबल वाई है, वी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डबल आई कर लेना, ठीक है। तो ए से क्या हुआ आई हुआ, बी से आई हुआ, एस से वाई हुआ, टी से वी वाई हुआ, ठीक है, आर से वी हुआ,
ए से डी हुआ, ठीक है, सी से ई हुआ, टी से, अच्छा टी आता है हमारा 20 पर, कितने पर आता है 20 पर, और यू जो आता है हमारा 21 पर, कितना प्लस हुआ, देखो 1। अच्छा सी आता है हमारा 3 पर, ई आता है हमारा 5 पर, कितना प्लस हुआ 2। अच्छा ए आता है हमारा 1 पर, डी आता है हमारा 4 पर, कितना प्लस हुआ 1 2, यहाँ पर देखिए 3 प्लस हुआ। आर आता है हमारा 18 पर, और वी आता है हमारा कितने पर 22 पर, तो कितना प्लस हुआ आपका 4। तो पैटर्न हमें पता लगा, पहले वाले में 1 प्लस हो रहा है, दूसरे वाले में 2 प्लस हो रहा है पीछे से, और इसमें 3, इसमें 4, और इसमें 5, इसमें 6। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक, टी में हमारा क्या प्लस होगा 1 होगा। अच्छा चलिए I N S T I N C T, ठीक। तो टी में जो पीछे से कितना 1 प्लस होगा, तो टी में जब आप 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका U, ठीक। उसके बाद सी आता है हमारा 3 पर, सी में जब आप कितना प्लस होगा 2, यहाँ पर कितना प्लस होगा 2, तो क्या हो जाएगा आपका पी। ई, तो ई कितना आएगा आपका 5 पर, ठीक है। ऑप्शन अभी देखो सभी में जो है हम लोग पीछे से अगर देखेंगे तो यू, उसके बाद ई चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एन आता है हमारे कितने पर 14 पे, 14 में कितना प्लस होगा 3, यानी कि क्या आएगा हमारा क्यू, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं आई की। आई आता है हमारा 9 पर, और 9 में जो है आपका कितना प्लस होगा 4, 9 में 4 प्लस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 13, 13 पर क्या आता है हमारा एम, यानी कि पीछे से जब हम देखेंगे तो यू ई क्यू एम, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो हमारा इस तरीके का बन रहा है पैटर्न, यू ई क्यू एम, ठीक है। तो अब ये नहीं कि पूरा करके देखेंगे हम लोग, ठीक है, पैटर्न का पता लग गया है, क्योंकि हमको जो है टाइम भी बचाना है अपना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति कैसी हो, सन्निहित और घुमाने की अनुमति नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, घुमाने की क्या नहीं है, अनुमति नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग अगर पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन, तो इसमें ऊपर ट्रायंगल तो दे रखा है, लेकिन जो जीरो आपका नीचे जो सर्किल दे रखा है वो जस्ट इससे लगा हुआ, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक। उसके बाद ए के बाद हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ठीक है। बी में जो आपका ये है देखिएगा, ठीक है, जो आपका रेक्टेंगल का शेप तिरछा करके बनाया गया, तो ये नीचे बनाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ये तो कैसा आपका उल्टा बना दिया गया, ये भी नहीं, और लेकिन उसने शर्त लगा रखी घुमाने की अनुमति नहीं, लेकिन यही है, देखिए ये इसमें आपकी देखिए आकृति निहित हो रही होगी, देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, उस बेनारिक का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों में से जो है संबंध को जो है सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि माता पिता पुरुष, अच्छा यहाँ पर माता पिता और पुरुष, ठीक है। जैसा कि सभी पिता जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कोई भी पुरुष क्या नहीं हो सकती है, माता नहीं हो सकती, तो माता जो होगी आपकी कहाँ पर बनेगी, आपकी अलग बनेगी, ठीक। अच्छा, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, अगर हम इसको बनाएंगे तो इसको अगर हम पिता ले लें और ये क्या ले लें पुरुष, ठीक है, और माता कैसी होंगी हमारे अलग, तो यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, कुछ माता जो आपके, कुछ पिता जो है पुरुष होते हैं, ठीक। अच्छा, पुरुष तो सभी लोग होते हैं पिता, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, बी ऑप्शन करते हैं, तो बी, अच्छा बी अगर देखें, जितने भी पुरुष 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 होते हैं उनके वो क्या होते हैं, पिता, तो अंदर कौन हो जाएंगे, इनके पिता, और माता क्या हो जाएंगे, अलग। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो यानी कि सभी जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से है, जैसे कि दूसरा कैसे है, पहले से है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर जो है समानुपात का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अच्छा एम से आपका ओ हुआ है, देखिए एम से क्या हुआ है, ओ हुआ है, कितना प्लस हुआ है 2, क्योंकि एम आता है 13 पर और ओ आता है हमारा 15 पर। अच्छा ई से आई हुआ है, कितना प्लस हुआ है, ई आता है हमारा 5 पर और आई जो आता है हमारा कितने पर आता है, आई कितने पर आता है हमारा 9 पर, तो कितना प्लस हुआ है 4। उसके बाद टी से क्या हुआ, जेड हुआ, यानी कि कितना प्लस हुआ है 6 प्लस हुआ है। फिर देखेंगे हम लोग एच से क्या हुआ है, पी हुआ, एच आता है 8 पर, पी आता है 16 पर, कितना प्लस हुआ 8, यानी कि पैटर्न का हमें पता लग गया। पहले हमारा 2 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, फिर 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो एन आता है हमारा 14 पर, जब इसमें 2 प्लस आप कर देंगे, 2 प्लस, तो एन में जब आप 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाता है आपका पी, यानी कि पी कितने पर आता है 16। अच्छा बचे हमारे पास अब 3 ऑप्शन, ठीक। ओ आता है हमारा कितने पर, 15 पर, ठीक है। 15 में जब हम लोग पहले 2 प्लस हुआ, फिर कितना प्लस होगा अब 4, तो 15 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 पर क्या आता है आपका यस, यानी कि पी एस। एक और ऑप्शन है यहाँ पर हमारा खत्म होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं आर, ठीक है। आर, तो आर में कितना, पहले 2 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, अब कितना आर में प्लस होगा 6, तो आर आता है हमारा 18 पर, ठीक है। और 18 में जब हम लोग 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स। अच्छा तीनों में ऑप्शन हमारा सेम चला। अब नेक्स्ट हम लोग काटेंगे एम, ठीक है। एम आता हमारा 13 पर, अभी पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, अब कितना प्लस होगा 8, ठीक है। तो एम में जब आप 8 प्लस करोगे, एम आता आपका 13 पे, और 13 में जब आप 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यू, ठीक है। एम में कितना प्लस करेंगे हम लोग 8 प्लस करेंगे, एम आता है आपका 13 पर, ठीक। और 13 में 8 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 13 8 21, 21 पर क्या आता है यू, यानी कि पी एस एक्स यू। पी एस एक्स यू केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें पी एस एक्स क्यू बन रहा है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 6 मित्र, फिर जो है हमारा आ गया सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। 6 मित्र जो हैं कैसे, ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी कैसे 36 पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में जो है 36 की उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। मुख किधर है इनका, उत्तर की ओर, ठीक है। तो ये वाला हमारा बायां हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया दायां, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा है, ठीक है, बात छोड़ दो। ई जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई जो है सी के दाईं ओर, ये बायां होता है ये दाईं ओर, तो हम लोग क्या करेंगे सी को जो है एकदम किधर बैठा लें, बाईं ओर, ठीक है। ई जो है किधर, सी के दाईं ओर कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो 1 2 और आप तीसरा स्थान ये रहा ई का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी जो है ई के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। डी जो है किसके, ई के बाईं ओर बैठा है, ई के बाईं ओर, तो ई का बायां ये होगा, ठीक है, ई का बायां हो गया। आगे क्या कह रहा है, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। अच्छा बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा है, बी जो है किसके, एफ और सी के बीच में बैठा था। इसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि क्या कह रहा है, बी जो है एफ और किसके, सी के बीच में बैठा है, यानी कि यहाँ पर हमारा बी रहा होगा और ये हमारा एफ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि सी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, बैठ गए हमारे कितने, 5 लोग हैं, ठीक है। एक और रह गया, कौन रह गया हमारा, आपका बचा हुआ है ए, क्षैतिज को मुख, ठीक है। बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा है, ठीक है। ई जो है सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। डी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। बी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो बचा हमारे पास ए, ठीक है। तो एक खाली जगह बची, तो यहाँ पर हम किसको बैठा दे रहे हैं, ए को, ठीक है। पूछा जा रहा है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है,
ठीक है, तो बी के दाईं ओर जो हम लोग देखेंगे दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ए, क्योंकि दायां ये होगा, ठीक है, कौन बैठा हुआ है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो हमारा किस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और जो है आपको उस श्रृंखला का चयन करना है इनमें से प्रश्न। ठीक है, आप इसको ठीक है लगाने का प्रयास करें। देखिए, जिस प्रकार आपका 28, 29, 57 है, यहाँ पर 68, 33 है, 72 और 35 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 28 और 29 को जब हम लोगों ने प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 57, यानी कि 28 प्लस 29 को जब हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कितना आ गया, 57। ठीक है, इसी प्रकार जो है 35 और 37, इसी प्रकार जो है हम लोगों ने 35 और 37 को जब प्लस कर दिया कितना आ गया, 72। अच्छा, यहाँ पर कितना है, 33 है, ठीक, और यहाँ पर कितना है, 68, तो ये क्या हो जाएगा, 33 है, यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो 68 में से जब हम लोग कितना है, 68, 68 में से क्या करते हैं हम लोग, 33 माइनस, तो यहाँ पर क्या, 8 से 3 गया 5, इसके बाद 6, 6 से 3 गया, कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है, सी सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगला फिर सीरीज का जो है हमारा क्वेश्चन दे रखा है, का दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में कहाँ पर प्रश्नवाचक को जो है क्या करते हो, स्थापित करते हैं। लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यू जिस प्रकार हमारा आता है, यू जो आता है हमारा कितने पर आता है, 21 पर, सी कितने पर आता है, 3 पर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 3 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2। फिर 5 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2। ठीक है, 7 से क्या हुआ है, 9 हुआ है, यानी कि लास्ट वाला अल्फ़ाबेट। ठीक है, 2 बढ़ा, फिर 9 में 2 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 11। अब 11 में जब हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 13। 13 पे क्या आता है, यम, यानी कि लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमें पता लग गया क्या आएगा, यम। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डी ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि लास्ट अल्फ़ाबेट एन दे रखा है, सी भी खत्म हो जाए, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं, जैसे ए है, ठीक है, ए जो है हमारा कितने पर आता है, 1 पर, और जी आता है कितने पर, 7 पर, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 6। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यू आता है हमारा 21 पर, 21 में जब हम लोग 6 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा, 27, और अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं, 26, तो 26 हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 6। फिर ए में 6 प्लस हुआ है, कितना हो गया, 7। ठीक है, फिर 7, इसमें जी में 6 प्लस हुआ, कितना हो गया, 13। इसी प्रकार देखिए यम में 6 प्लस हुआ, कितना हो गया आपका, 19। ठीक है, अब यस में जब हम लोग 6 प्लस कर देंगे, कितना, यस में जब हम लोग 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई, कितने पर, 25 पर। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को व्यवस्था उसी क्रम में इंगित करता है जिस प्रकार हमारे डिक्शनरी में होता है। ठीक है, चलिए भाई हम लोग देखते हैं। तो देखिए CRE और CRE सभी में क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका अगला अल्फ़ाबेट देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी डी है, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा ए, यानी कि जो तीसरे में आएगा हमारा चौथा अल्फ़ाबेट, देखिए यहाँ पर भी हमारा डी है, यहाँ पर भी डी है, तो इन सभी में छोटा कौन सा जो आ रहा है हमारा ए, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगी कहाँ से होगी, 2 से, यानी कि ये ऑप्शन कट गया।
ठीक है, अगला अल्फ़ाबेट हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ई हम लोगों ने चेक कर लिया। फिर ठीक है, 2 के बाद अगर हम देखेंगे कि सभी में क्या दिखाया गया 5, तो क्या आएगा फिर 5 आएगा। अगला अल्फ़ाबेट हम लोग चेक करते हैं, एक में चेक करेंगे और 4 में और 3 में। ठीक है, 1 और 4 और 3 में हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट जो है हमारा पहले आया हुआ है। ठीक है, 1 और 4 3, 1 इसमें चेक करेंगे और 3 में और 4 में। ठीक है, CRED, CRED सभी में कॉमन चल रहा। अच्छा, आई भी यहाँ पर हमारा कॉमन चल रहा है, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। अगला अल्फ़ाबेट यहाँ पर टी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया आई और यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा आई। तो अब जो हमारा आएगा 3 और 4, ठीक है, इनमें से कोई आएगा। ठीक है, तो इनमें देखेंगे, फिर अगला अल्फ़ाबेट देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है आई। ठीक है, आई आ गया है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तीसरे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या आ गया हमारा वी आ गया है। तो इन दोनों में जो हम लोग देखा था, फिर क्या आएगा 3 2 5 3 2 5 3, एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारा। और फिर क्या होगा 4,1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस हो तो सी का अर्थ के गुणा हो और डी का अर्थ भाग हो तो दिए गए समीकरणों का संतुलित कौन करता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, पहले में है आपको 66 बी। ठीक है, तो 66 बी आपको क्या दर्शा रहा है -2। डी, अगला है हमारा डी, तो डी क्या दर्शा रहा है भाग को। ठीक है, फिर कितना है 54 है। फिर क्या है सी किसको बता रहा है गुणा को 18, और हमें लाना कितना 135 अगर आ रहा है तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे जब हम लोग इसको 54 ये डिवाइड में है तो सबसे पहले जब भाग जाएगा तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, अगर आप इसको गुणा में चेंज करना तो 18 - 2, ठीक, गुणा में चेंज करेंगे भाग को तो ये कहाँ चला जाएगा 5। ठीक है, और इस ये 18, तो 18 1 18 3 54। ठीक है, तो कितना आ गया 2/3, और ये लाना कितना 135, तो यहाँ से जो हमारा नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं 45, और ए का अर्थ क्या है प्लस। ठीक है, फिर है 5, सी का अर्थ क्या है गुणा। ठीक है, उसके बाद 7, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भाग। ठीक है, 14। चलिए भाई, तो भाग करेंगे, ये गुणा में जब इसको चेंज करेंगे ये हो गया 45 + 5। ठीक है, सबसे पहले इसको भाग है, भाग को अगर गुणा में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 7 दूनी 14, यानी कि 5 का आधा 2.5। ठीक है, और 45 + 2 47, 47.5 होगा, तो ये भी नहीं हमारा ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम लोग, क्या है 45 डी 45। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं 45 डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाग 5। सी का अर्थ क्या है गुणा, सी का अर्थ क्या है गुणा 7। ए का अर्थ क्या है प्लस 14, और लाना कितना आपको 77। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे बी बोर्ड मास का रूल जब हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं भाग को। तो 5 से ये भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, बचेगा क्या 7 + 14। ठीक है, 9 7 कितना हो गया 63 + 14, 4 3 7 7 आ गया हमारा। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी का जो है पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो देखें 16 से क्या हुआ, 16 से क्या हुआ 256, यानी कि हम लोग देखेंगे 16 का स्क्वायर, 16 का वर्ग कितना होता है 256। ऐसे हम लोग देखेंगे 19 का भी वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग 361। इसी प्रकार अब हम लोग किसका निकालेंगे, 21 का। किसका निकालेंगे, 21 का। ठीक है, तो 21 का वर्ग कितना हो जाता है 441। अच्छा, इसके ऑप्शन कटे हुए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन अच्छा यहाँ तक दे रखे थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा डे 4th की जो है हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं रीजनिंग के। आगे भी हम लोग जो है ये इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन देखते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।